लेकिन हाँ, वही कमरा तुम्हारा है बेटा, जाओ जाकर आराम करो। बेटी लक्ष्मी, ये व्रत पूरा होने तक अपने पति को छूने मत देना, ठीक है ना? दादाजी, हाँ। बेडरूम के बाहर ये कंप्लेंट बॉक्स क्यों अरे रखा है? रे, इसी घर में पलकर तुम बड़े हुए, फिर भी तुमने आज तक नहीं पूछा, आज पूछ रहे हो। हाँ, अब शादी हो गई ना, इसकी एक छोटी सी कहानी है बेटा। शादी के बाद जब हम इस घर में आए तो हमें अलग होकर संसार बसाना पड़ा था, क्योंकि तुम्हारी दादी की कुछ हरकतें मुझे पसंद नहीं थी। जब देखो तब लाल साड़ी पहने रहती थी और लाल रंग मुझे पसंद ही नहीं था। अब ये बात इसे बोलूं तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, इसीलिए ये कंप्लेंट बॉक्स रखवाया और चिट्ठी लिखी कि मुझे लाल रंग पसंद नहीं, इसीलिए लाल रंग की साड़ी मत पहना करो। और वो चिट्ठी मैंने इसमें डाल दी, बस इसने वो चिट्ठी पढ़ ली। तब से लेकर आज तक इसने लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी। मुझे क्या पता कि इन्हें लाल रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो लाल रंग का झंडा पकड़कर घूमा करते थे, इसलिए सोचती थी इन्हें लाल रंग पसंद है और लाल साड़ी पहनती थी। अच्छा दादी, फिर आपने कभी कंप्लेंट नहीं की क्या? क्यों नहीं की? तुम्हारे दादाजी बीड़ी पीकर कमरे में आते थे, उस बदबू से मुझे उल्टी जैसा होता था, तुरंत कंप्लेन लिख दी। बीड़ी पियोगे तो मैं माँ के घर चली जाऊंगी, बस इतना ही। और इन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दादी, दिया। अब कोई कंप्लेंट नहीं है क्या? अब तुम लोग आ गए हो ना, क्या कंप्लेन लिखते हो देखते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरे। पूर्व समय में बहुत सारे दाम्पत्य आए, उन्होंने इस व्रत को पूरा किया। बहुत पवित्र नदी है गोदावरी, शांति से बह रही है। शास्त्री जी, जजमान, आप शुरू कीजिए। बेटा, तुम दोनों साथ मिलकर इस गोदावरी के अंदर 3 बार डुबकी लगाओ। दादाजी, पानी ठंडा लग रहा है। मुझसे कुछ भी मत कहो, अपनी दादी से कहो। दादी, मेरे मंगलसूत्र के लिए ये व्रत करना होगा और मैं क्या कहूँ? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा, है ना? आओ यहीं पर बैठ जाते हैं। मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? ऐसे गुरुजी 3 बार डुबकियां क्यों लगाते हैं? 30 बार डूबेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए। आहा, कितनी अच्छी बात है। कैसे गोदावरी में डुबकी मार रहे हैं? दाम्पत्य व्रत। बेटा हरी, ऐसे नहीं बेटा। तो फिर कैसे करना है? शास्त्री जी को बताने के लिए बोलो। अरे ओ शास्त्री जी, माँ जी, तरीका तो बताइए उन्हें। अरे रे, कितनी बड़ी बात कह दी माँ जी। हाँ बेटा, अगर आप लोग दाम्पत्य व्रत कर रहे हो, मतलब दोनों साथ में मिलकर करने वाला व्रत होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को गले से पकड़कर एक साथ डूबो। मिलकर डुबकी कैसे लगाएंगे? अरे बाप रे दादाजी, अब आप दोनों को ही करके दिखाना पड़ेगा। क्या कहा? इस अरे, उम्र में हम हम दोनों दोनों क्या? एक बार डुबकी लगाएंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। कोई बात नहीं। अरे बाप रे। नायडू, हाँ मालिक। शास्त्री जी ने जैसा कहा ठीक वैसे ही अपनी पत्नी के साथ डुबकी मार कर दिखाओ। जी मालिक। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे। छोटे मालिक, देखो छोटे मालिक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों हाथ उसके कमर पे लगा के ऐसे अपने पास लगा के जोर से कस के पकड़ लो, फिर उसे लेके डूब जाओ। देखा ना छोटे मालिक, बहुत आसान है। ए आजा। दादाजी, ऐसा व्रत पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे, और वैसे भी छोटे बच्चों को कहीं रोमांटिक फिल्म दिखाते हैं क्या? अरे बेटा, वहाँ देखो कैसे वो लोग डुबकी लगा रहे हैं। वो सब अपने ही बिरादरी वाले हैं, सब बेचारे लेट दाम्पत्य व्रत कर रहे हैं। बेकार की बातें मत सोचो बेटा, और व्रत पूरा करो, ठीक है? हाँ।
धन्यवाद। गुरुजी, हाँ। दादाजी ने कहा कि ए सर्टिफिकेट सिनेमा है, मतलब कि गंदा ही हुआ ना? क्या हम इनसे कोई गंदा काम करवा रहे हैं? अरे बेवकूफ चेले, मंदिर में गंदी चित्रकारी होती है, कभी देखा क्या? नहीं देखी है, इसीलिए ज्यादा तुझे रुचि है। सब गंदी चित्रकारी होने से मंदिर में पूजा होना तो रुक नहीं जाएगी ना। तो बिल्कुल ऐसा ही पति पत्नी साथ मिलकर ऐसा स्नान करते हैं तो ये पवित्र होता है, ये गंदा नहीं होता। कितने विस्तार से बताया है आपने। गंदा पुराण सुनने के बाद क्या है? बेटा, दाम्पत्य व्रत के अगले भाग में तुम दोनों का गठबंधन कर रहा हूँ। सुनिए जी, देखिए तो जरा कैसे जोश से भाग रहे हैं। मर गया। हाँ, सुनो बेटा, अब इस दाम्पत्य व्रत में बहुत ही खास भाग में पहुंच गए हो तुम। वो है लेट कर प्रणाम करना है। अब ये तौलिया तुम मुझे दो बेटा। इस व्रत में इतनी जल्दी लेट गए क्या? ये तो चमत्कार हो गया। शास्त्री जी। जी। अरे 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 अरे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। दाम्पत्य व्रत के इस भाग में लेटने का मतलब अलग अलग होकर करना नहीं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर सोकर ऐसा मिलकर प्रणाम करना होता है। कैसे? कैसे कहूँ तो? अरे अरे हाँ। अरे बाप रे। दादाजी। आ रहा हूँ बेटे। बेटा हरि, वो हरि श्रीनिवास है बेटा। श्री मतलब लक्ष्मी देवी और निवास का मतलब उन्होंने लक्ष्मी देवी को अपने दिल में बसा कर रखा है। वैसे ही अपनी पत्नी को सीने से चिपका कर लेट कर प्रणाम करोगे तो वो श्री हरि खुश हो जाएंगे। इसीलिए अपनी लक्ष्मी को अपने सीने से चिपकाओ और लेट कर प्रणाम करो। बेटी लक्ष्मी, इस उम्र में हम तो नहीं कर सकते, अपने लिए ना सही हमारे लिए ही कर दो। ये हमारी परंपरा है बेटा। ओ मंगलाय कर, ओ मंगलाय कर, ओ मंगलाय कर, ओ मंगलाय कर। ओम दाम्पत्य वर्ते, ये कमर बंधन है। गुरुजी, ऐसे लेट के प्रणाम क्यों करते हैं? ये एक तरह का बॉडी ट्रीटमेंट है जी। बॉडी टोनिंग का मतलब? बॉडी ट्यूनिंग के लिए अमीर लोग मसाज सेंटर जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोग इस तरह से प्रणाम करते पर पति हैं। पत्नी मिलकर क्यों करते हैं गुरुजी? ये सड़क का मसाज है, सड़क का। क्या हुआ, सर क्यों पकड़ लिया तुमने? आपकी तारीफ कैसे करूं, मैं यही सोच रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर वाले से पूछ लो, वो सब बता देंगे। तेरी सोच के बारे में क्या बोलूं, घटिया सोच है तेरी, हैं? क्या है ये? मौका मिल रहा है तो ओवर कर रहा है। गोविंदा। पवा ब्रह्मा परमेश्वर। मालिक, प्रसाद गरम है, ग्रहण कर लीजिए। ये खाएंगे तो व्रत पूरा ना? इतनी जल्दी पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हर दिन हफ्ते भर करोगे तब जाकर पूरा होगा। अरे अरे बेटी, प्रसाद अलग अलग होकर के नहीं खाना है, मिलकर खाना होगा। मिलकर तो खा रहे हैं। मिलकर मतलब ऐसे नहीं, नजरों से नजरें मिलाकर एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को खिलाना है। माँ जी बताइए ना, मुझे मंदिर में बहुत काम पड़ा है। लक्ष्मी देवी को शर्म ज्यादा आती थी। श्री हरि का एकांत में सेवा करते वक्त उनसे नजरें नहीं मिला पाती थी, लेकिन श्री हरि तो लक्ष्मी देवी की नजरों से नजरें मिलाकर देखने की इच्छा रखा करते थे। उनकी इच्छा कैसे पूरी हुई बताऊं? लक्ष्मी देवी पान बनाकर श्री हरि को खिलाया करती थी। तब वो बड़े ध्यान से उनसे नजरें मिलाया करती थी। ऐसे देखना श्री हरि को बहुत पसंद है। बेटी लक्ष्मी, खिलाओ बेटी।
5 बज गए हैं। व्रत ठीक से करना है, नहीं तो रोक देना है। चलो जल्दी करो। ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दाम्पत्य व्रताय नमः, ओम सूर्याय नमः। बेटा बेटी, तुम दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ लो। गुरुजी, कल व्रत का नाम सुनते ही दोनों चिढ़ गए थे, पर आज इतने खुश क्यों हैं? अरे बेवकूफ, एक बार बच्चे को चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई तो दूसरे दिन बच्चा चॉकलेट खाने की जिद करता रहता है। वैसे ही ये लोग भी गोदावरी दिखती ही अपनी बीवी के साथ डूब गए। वाह गुरुजी, क्या बात बोली है आपने। चॉकलेट के साथ इन दोनों का क्या? कौन है बतू? अबे इससे कोई लेन देना नहीं है, चुप कर। तो ये 30वीं बार कर रहे हैं। हमारा पोता तो सब कुछ सीख गया। अरे बाबा। गुरुजी, 3 बार की बजाय ये लोग 30 बार डुबकी लगा रहे हैं, कहीं मर तो नहीं जाएंगे? ए शिष्य, वो लोग बहुत गर्म हो चुके हैं, समझा? अब इन्हें ठंडा होने के लिए डुबकी मारनी होगी। हाँ चलो देखो। गोदावरी में डुबकी लगाने से गर्मी दूर हो जाती है। क्या बात है, क्या बात कही है गुरुजी आपने। क्यों रे, गर्मी कम करने के लिए गोदावरी में डुबकी मारना जरूरी है क्या? एक गिलास छाछ पिया तो भी हो जाता है। फालतू में पैदा हो गया तू अन्न को बर्बाद करने के लिए। दादी 3 बार डुबकी मार ली, अब ठीक है ना? अभी तो सिर्फ 2 ही बार हुआ है। एक बार और डुबकी लगाओ तो सब हो जाएगा। एक बार और।